वचन को सीखने के लिए जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने चरणों में बैठने के लिए हमको सौभाग्य दिया और अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए उसने मदद किया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर धन्य है वह जो परमेश्वर के आंगनों में आने पाता है। परमेश्वर के चरणों में आना कोई आसान काम नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर बुलाता है वही परमेश्वर के चरणों में आ पाता है। प्रभु के चरणों में आना, प्रभु की हजूरी में आना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अगर हमको सौभाग्य दिया है तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को हम सीखने के लिए जाएंगे। तो पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से एक वचन हम पढ़ने के लिए जाएंगे। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। हे प्रियो, जी, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जी, इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? जो आपने 7 वचन पढ़ा है ना, 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमको आपस में प्रेम रखने के विषय में बोलता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। तो प्रभु के वचन में इधर परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखा है, परमेश्वर प्रेमी है। और दूसरा परमेश्वर का मुख्य स्वभाव क्या है? परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है तो प्रेम से भरा हुआ भी है। बिना प्रेम के पवित्रताई नहीं होता है। अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो आप पवित्र नहीं हो सकते। प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे मैं प्रभु के वचन में पढ़कर देखे तो पहला कुरिन्थिया उसमें पढ़ते हैं, तो चाहे मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं हर प्रकार के भेद को समझ लूं, भविष्यवाणियां कर सकूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, दे भी जलाने के लिए दे दूं, तो प्रभु का वचन कहता है मैं कुछ भी नहीं। तो प्रेम के बिना एक विश्वासी पवित्र हो नहीं सकता। जितने लोग मसीह में आकर प्रेम नहीं रखते वो पवित्र नहीं हो पाएंगे। और चाहे आपको कितना भी ज्ञान है, चाहे आप कितना भी वचन जानते हैं, चाहे कितनी भी अन्य भाषा बोलते हैं, कितना भी शोर मचाते हैं, कितने भी वरदान आपके पास हैं, चाहे आप विश्वास से पूरे भरे हुए हैं, तो भी वो किसी काम का नहीं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर की जो मुख्य आज्ञा है, तो अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर के साथ प्रेम रख। और दूसरी मुख्य आज्ञा क्या है? इधर वचन खत्म नहीं हो जाता। दूसरी मुख्य आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये परमेश्वर की 2 मुख्य आज्ञाओं से जो उसको मानता है वो व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। और ये सारी व्यवस्था का आधार है, निचोड़ है। तो प्रेम के बिना हम सिद्ध हो नहीं सकते। कितना भी आप अपने आप को आत्मिक समझो, कितना भी अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ संत समझो, पहुंचा हुआ विश्वासी समझो, पुराना विश्वासी समझो, कुछ भी समझो, पास्टर समझो, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, आप कुछ भी नहीं। आपके मन में शुद्धता नहीं, आपके मन में अशुद्धि ठहरी रहेगी। तो परमेश्वर अगर पवित्र है तो वो प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? वो क्या है? पवित्र है। अगर परमेश्वर के अंदर प्रेम नहीं तो पवित्रता कैसी? फिर प्रेम के बिना पवित्रता होती नहीं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, प्रेम सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा है प्रेम, मुख्य है प्रेम। अगर प्रेम नहीं तो सारे वरदान, सब बातें क्या है? किसी काम की नहीं। तो परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले सब मनुष्य क्या रखते हैं? आपस में प्रेम रखते हैं। तो प्रेम होना परमेश्वर की हजूरी में बहुत ही अनिवार्य है। हर विश्वासी के अंदर, हर सेवक के अंदर, आपसी परिवार में, कलीसिया में, सब जगह पर आपसी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना बहुत। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत बात पर डांटना नहीं, चुपचाप सुनते रहना बस, ऐसा नहीं, देखते रहना, ऐसा नहीं। प्रेम क्या होता है? दूसरे की चिंता करता है, कोई नाश ना हो जाए करके। डांटने की जगह पर डांटना है,
लेकिन क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना भी करना है। जैसे कि अब्राहम लूत के साथ प्रेम करता था। लूत किधर गया? सदोम और अमोरा में चला गया। अब्राहम उसके पीछे सदोम और अमोरा में नहीं गया, उसको भेंट देने के लिए नहीं गया, उसके किसी भी प्रोग्राम पर नहीं गया। लेकिन अब्राहम जब लूत को नाश करने की बारी आई तो परमेश्वर के सामने इंटरसेशन कर रहा है, परमेश्वर के सामने बिचवाई प्रार्थना कर रहा है। और लूत को जब, उसके भतीजे लूत को जब पकड़ कर ले गए अन्य जाति राजा, उनको छुड़ाने के लिए भी उनके पीछे गया है। लेकिन उनके किसी भी प्रोग्राम में जो वचन से बाहर था, परमेश्वर से बाहर था, उसमें शामिल नहीं हुआ। लूत की किसी भी बुरी बात में शामिल नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं प्रेम। आप ये मत समझो कि शराबी के साथ शराब पीने लग जाओ, व्यभिचारी के साथ व्यभिचार करने लग जाओ, जुआ खेलने वाले के साथ भी उसमें साथ बैठ जाओ, पैग लगाने लग जाओ, ठीक है जी, वो होता है प्रेम। वो प्रेम नहीं है, वो नकली, वो गलत है। शैतान ऐसा प्रेम लाकर हमारे सामने पेश करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने से हमको मना करता है। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। वो हमारा विषय नहीं, मैं पिछली बार इसको बता चुका हूं खोलकर, लेकिन ये हमारा विषय नहीं। अपने विषय की ओर हम चलते हैं प्रभु के वचन में से। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्स 20। धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 20 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वंश में है, परंतु हम इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। दोबारा पढ़ो ऊंची आवाज में। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वंश में है। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है। वश में का मतलब कंट्रोल में हो। प्रभु का वचन कहता है इससे खुश ना हो जाना कि आत्माएं, भूत प्रेत, चुड़ैल और सब चीजें तुम्हारे वश में। खुश नहीं होना इससे। बहुत लोग खुश हो जाते हैं, हाँ मैंने चुड़ैल को क्या कर दिया, निकाल दिया, मैंने फलानी दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, बड़े खुश हो जाते हैं बहुत सारे लोग। प्रभु कहता है इससे आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। आगे, परंतु इससे आनंदित हो हाँ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, परंतु आनंदित किससे होना है? तुम्हारे नाम जब स्वर्ग में लिखे गए हैं उससे होना है खुश। आपको, आपके पास क्या है, आपने क्या कर दिया है करके, उससे आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अच्छा प्रचार कर दिया, आपने किसी को गवाही दे दी, आपने दशवांश दे दिया, आपने किसी को खाना खिला दिया, आपने चर्च में दरी बिछा दी, आपने चर्च में पोछा लगा दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, उससे आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है हमने उस चीजों से आनंदित होना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन चीजों से आनंदित होना है। मैंने क्या किया है करके उससे आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते, कई लोग अपने विश्वास से खुश हो जाते हैं। मेरा देखो कितना विश्वास है, देखो मैं कितना आत्मिक हूं, देखो मुझे कितना ज्ञान है, देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, देखो मैं कितना आत्मिक वरदानों से भरा हुआ हूं। बहुत सारे लोग इससे खुश हो जाते हैं। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग उस समय मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। लेकिन प्रभु कहता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो मना कर दिया ना कि दुष्ट आत्मा, इससे आनंदित ना होना। इसमें एक बात है बहुत गहरी। क्यों? अब प्रभु यीशु मसीह ने जब ना कर दिया, मना कर दिया, तो उसमें बहुत गहरी बात है। उसको हम सब ने समझना है, क्यों बोला है प्रभु ने इस बात को। हम तो ऐसी आयत को पढ़कर निकल गए, लेकिन उसको गहराई को समझे नहीं, उसका मतलब क्या है। तो पढ़ लो इस वचन को, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन से 23 वचन तक जल्दी से पढ़ दीजिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, ऊंची आवाज में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। मतलब भविष्यवाणी करने से वो खुश हो जाते थे,
वो समझते थे वाह हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने तो भविष्यवाणी कर दी, हम तो प्रॉफिट बन गए। आजकल बहुत सारे लोग अपने नाम के ऊपर क्या लिखवाते हैं? प्रॉफिट। पता नहीं कौन सा प्रॉफिट उनको होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट जरूर लिखवाते हैं। तो उस समय बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से क्या नहीं की? भविष्यवाणी नहीं की। भविष्यवाणी करके खुश हो गए, अपनी महिमा ले ली। आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से भूत चड़ेलों को नहीं निकाला। हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए, तो भी मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, जी। मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मतलब मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना, मैं तुमको कभी जानता नहीं हूं, क्योंकि तूने वो काम किया है जो मैंने मना किया है। हम में से बहुत सारे लोग एक दुष्टात्मा निकाल दिया खुश हो जाते हैं, वाह मेरे दुष्टात्मा निकाल दिया, बड़ी खुशी मिलती है। बड़े अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को थोड़ा सा बहुत अच्छा विश्वासी या अच्छा सेवक समझना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने बोला मत होना खुश, मत आनंदित होना। क्यों? इसमें भी एक बात है, इसमें हमारा स्वयं जागता है, इसमें हमारा मैं जागता है। अगर मैंने 10 दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, मैं बोलूंगा इसने तो एक भी नहीं निकाला, इससे तो दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है, तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा? दूसरों से बड़ा समझूंगा। और फिर 2-3 और निकाल दी, 5-10 और निकाल दी, तो फिर मैं धीरे धीरे क्या बन जाऊंगा? एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाऊंगा। ऐसे ही हो रहा है आजकल, चर्चिस में भी ऐसा ही हो रहा है। एक दुष्ट आत्मा निकाल दी, 2 निकाल दी, आगे आगे निकालते निकालते उसको ऐसे लगता है मैंने पता नहीं क्या कर दिया, तो उससे क्या होने लग जाते हैं? आनंदित होने लग जाते हैं। उनका ध्यान पूरे का पूरा उसी बात पर केंद्रित हो जाता है। प्रभु ने इस बात को मना किया। इससे हमारा स्वयं मैं जागता है, हमारी शारीरिकता जिसको फ्लैश करके बोलते हैं वो जाग जाती है इससे। तो मैंने कितनी बढ़िया प्रार्थना की, मैंने कितना बड़ा वचन प्रचार किया, मैंने कितना अच्छा गाना गाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, प्रभु के लिए वो कर दिया, ये सब हमारे स्वयं को जगाने वाली चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि उन चीजों से आनंदित होना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। हमने जो किया है उससे आनंदित होने की कोई जरूरत हमको नहीं है। अगर हम उससे आनंदित होते जो मैंने किया है करके, वो परमेश्वर के वचन के पूरे का पूरा क्या है? खिलाफ है। तो परमेश्वर का वचन इस बात में हमको क्या कहता है? लूका 10:20 दोबारा पढ़ दें उसको जल्दी से। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है जी, परंतु इससे आनंदित हो जी, कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। स्वयं जब हमारे अंदर आ जाता, मैं हमारे अंदर आ जाता है, दूसरों के साथ कंपटीशन करने का जब हमारे अंदर मन आ जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता उससे आनंदित होने की, उससे खुश होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में फंस गए और परमेश्वर से दूर भी हट गए। मैं आपको बोलता हूं, घर में लड़ाई झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? पति पत्नी में आपस में झगड़ा, आपस में जो लड़ाई होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? उन दोनों के अंदर क्या है? स्वयं है, मैं है। मैं होने के कारण क्या है? झगड़ा है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है घरों में आजकल, लड़ाइयां बढ़ती जा रही, उसका कारण मैं है, स्वयं है। चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई विश्वासी नहीं, सबके अंदर ऐसी गड़बड़ चल रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बचने के लिए एक तरीका बताया है। अगर आप जानना चाहते हो तो उसको पढ़ लें, प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। प्रभु क्या बताते हैं उसके बारे में? जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे जी। और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बचने के लिए क्या बोला है? अपना क्रूस उठाने के विषय में बोला है। उसको क्रूस उठाने के विषय में, दोबारा इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए, रीड कर दीजिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। अपने चेलों से बोल रहा प्रभु यीशु मसीह।
अन्य जातियों से नहीं बोल रहा। हाँ पढ़े। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप मतलब सेल्फ का, इंग्लिश में सेल्फ लिखा है। अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है तो उसमें उसको आप दिखा सकते हो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो अपने आप का क्या करना है? इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब मुझे आदर नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं क्रूस को उठाना, है ना। आगे, और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे हो ले। प्रभु का वचन ये कहता है अपनी मैं का इनकार करके और उसको क्रूस पर लटका कर हमने क्या करना है? प्रभु के पीछे चलना है। जिस आदमी ने अपनी मैं को क्रूस के ऊपर लटका दिया, उसको आदर मिला नहीं मिला, सम्मान मिला नहीं मिला, नाम हुआ नहीं हुआ, उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। परिवार में अगर ऐसा एक व्यक्ति है पति और पत्नी के बीच में, लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बोलता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा होता क्यों है? क्योंकि उनमें से एक भी झुकना चाहता नहीं। सबको इज्जत मान और अपना क्या चाहिए? रोब चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। इसीलिए लड़ाई झगड़े परिवार में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कुछ हूं, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा ज्ञानवान हूं, मेरी सुनो। तो ये घमंड है हमारे अंदर। घमंड की वजह से लड़ाई झगड़े और कुड़कुड़ परिवार में क्या होती है? शुरू होती है। अगर एक अपने आप को यीशु मसीह के जो वचन प्रभु ने बताए हैं, अपने आप को क्रूस के ऊपर लटका के रखे, अपनी इच्छा को क्रूस के ऊपर लटका के रखे, जो आदर इज्जत मांगती है, लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पति पत्नी दोनों लटका दे अपने आप को क्रूस के ऊपर, अपनी मैं को, तो वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने तरीका बता दिया, लेकिन इसको मानने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। क्यों? क्योंकि मैं को भी क्या देना है? दूध देना है। मैं को क्या करके रखा? पाल कर रखा हुआ। मेरी मैं को नुकसान ना हो जाए। हाँ प्रभु, गीत गाऊंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं को कुछ नहीं होना चाहिए। उस सांप को क्या करके रखा हुआ? पाल कर रखा हुआ। दूध पिलाते हैं हर रोज। सांप को किसी ने थोड़ा सा पत्थर मार दिया, किसी ने बोल दिया, तो एकदम क्या हो जाता है? ऐसे करके सांप क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ तूने कैसे बोल दिया? मुझे बोला तूने, मुझे बोला। जैसे पता नहीं खुदा होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? परिवार में, चर्चेज में और हर जगह में क्या होता है? पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो प्रभु ने बता दिया, इसी वचन को दोबारा पढ़ दीजिएगा। हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। क्योंकि चेलों को भी इस बात की जरूरत थी, क्योंकि चेलों के अंदर भी क्या था उस समय? मान सम्मान का मन था, हमें भी मान सम्मान मिले। यीशु मसीह ने बोला तब क्या कहा? यदि को मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप का इनकार करे अपने आप का क्या करे? इनकार करे। हाँ, और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और क्या हो जाए? मेरे पीछे हो ले। आगे जी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जी, वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा जी वह उसे पाएगा। जी, वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे जी। और अपने प्राण की हानि उठाए हम्म तो उसे क्या लाभ होगा? हम्म या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हम्म। तो बस, तो हमने क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो हमने अपने आदर के लिए पीछे नहीं जाना है। प्रभु का वचन कहता है अपने आदर के पीछे नहीं भागना। अगर मैंने और आपने शारीरिकता को क्रूस पर लटका के रखा हुआ है तो हमारे अंदर स्वयं नहीं जागेगा। अगर हमारे अंदर मैं जागता है, सेल्फ जागता है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, जो कि एक पाप है। हमारी नजर में तो पाप नहीं है, हम तो चोरी को, व्यभिचार को, शराब को ही पाप समझते हैं, लेकिन स्वयं एक घमंड, अंदर का घमंड, ये भी क्या है? पाप है परमेश्वर की नजर में। शैतान आकर बहुत सारे लोगों के साथ खेलता है इसी प्रकार। तो परमेश्वर का वचन उस बात का खंडन करके उससे बचने का तरीका भी क्या कर रहा है? बता रहा है हमको।
तो बहुत सारे लोग क्या अपने आप को श्रेष्ठ समझने के कारण ये चीजें उनके जीवन में आती हैं। एक वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालेंगे प्रभु के वचन में से। 18 अध्याय उसका 9 से पढ़ेंगे जी। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे जी कि हम धर्मी हैं जी और दूसरों को तुच्छ जानते थे जी। ये दृष्टांत कहा, हाँ, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए बस। तो इधर हम देखते हैं एक फरीसी है, दूसरा क्या है, चुंगी लेने वाला है। फरीसी को क्या है, अपनी अच्छी बातों के ऊपर क्या है, घमंड है। फरीसी क्या कहता है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो अपनी अच्छी बातों में वो बयान करता है परमेश्वर के सामने। पढ़ो आगे। एक फरीसी था हाँ और दूसरा चुंगी लेने वाला। जी फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जी कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। हाँ, दूसरों के साथ तुलना कर रहा है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, अंधेर करने वाला नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं करके बोल दिया उसने। आगे ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जी मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। इसमें मैं कितनी बार आ रहा है, देखो, मैं सप्ताह में 2 बार क्या कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दशवांश भी दे रहा हूं। ठीक है ना, मैं करके क्या कर रहा है, ये बोल रहा है। हाँ आगे पढ़े। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ऊपर से भी मैं करके बोल रहा है ये, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं, है ना, मैं अपनी कमाई ऊपर अगर हम पढ़ते तो सब मैं, इसमें सब मैं है। तो परंतु चुंगी लेने वाले ने क्या कहा, पढ़ो जल्दी से। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ हे परमेश्वर जी। मुझ पापी पर दया कर। चुंगी वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ। अपने घर गया। प्रभु कहता है मैं तुझसे कहता हूं ये दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है। ये मैं करके परमेश्वर के सामने कर रहा था, अपने अच्छे कामों के ऊपर घमंड कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए क्या क्या किया है करके इसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं था। प्रभु ने इसको कैसे, प्रभु इसको उधर से लेके अपनी व्यवस्था दिया, ऐसी बातें नहीं सोच रहा था। हम भी बहुत बार क्या करते हैं, मैं ये करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, बहुत सारी बातें हम सुनाते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, अपने आप को अच्छा और धर्मी करके समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है इस बात को हम बिल्कुल भी मनन नहीं करते। जब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया इस बात को मनन करेंगे तो हमारी धार्मिकता हमको दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए जो हम कर भी नहीं सकते थे। अगर हम ये सोचेंगे तो परमेश्वर के सामने बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे सामने खड़े भी होने के योग्य नहीं, ऐसा बोलेंगे। तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया हमने वो परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने बोलना है, ये बात को प्रकट करना है। अपनी मैं को प्रकट नहीं करना। अपनी मैं को प्रकट करने से हम अपनी घमंडी हो जाते हैं और परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर भी हम अच्छे काम क्यों करते हैं, वो प्रभु को धन्यवाद देने के कारण कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, इसलिए मैं अच्छे काम कर रहा हूं। अच्छे काम दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम, परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए हम वो कर रहे हैं। वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद है कि परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य क्या किया है, बनाया है। तो परमेश्वर ने ये सब किया है। तो एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। जब हम प्रोडिगल सन के बारे में पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे जल्दी से। 15 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ दो। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, सम्मति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। जी। हाँ। उसने उनको अपनी सम्मति
संपत्ति बांट दी। संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला अब छोटा पुत्र क्या बोल रहा है? पुत्र क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मेरा जो है मुझे दे दे। मेरा 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 करके उस पे हक जमा रहा है। बहुत चीजें ये मेरी है, मेरे बाप की मतलब संपत्ति में से मेरा भी इसमें हक है, मेरा मेरा करके बोल रहा है। तो जब हम आगे प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो उसका बाप उसको जो जब दे देता है तो वो सारे का सारा उजाड़ देता है, बाहर ले जाकर अयाशी करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन जिस देश में वो रहता है, जब उसके साथ उसका पैसा खत्म हो जाता है तो उस देश में अकाल पड़ता है। फिर बाद में उसको क्या होता है, प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, उसको खाने को कुछ नहीं मिलता। तो फिर एक दिन उसको क्या करना पड़ता है, सूअर चराने जाना पड़ता है। उधर उसको ये नौकरी मिलती है सूअर चराने की, और सूअर जो खाते हैं वो फलियां वगैरह वो भी वो खाता है। जब उसकी हालात मरने तक पहुंच जाती है तो उसको अपने बाप की याद आती है कि मेरा बाप के घर में कितने लोग भर पेट खाना खाते हैं, उसके नौकर भी। तो अब मुझे इधर नहीं रहना, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। तो जब वो अपने बाप के पास चला जाता है तो आगे जाकर जब हम देखते हैं तो वो एक पश्चाताप, एक बदला हुआ व्यक्ति होकर जाता है। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो वो वचन हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या चीज बदल गया। हम पढ़ेंगे 15 का 18 वचन से पढ़ेंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, क्या बोलूंगा? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, तेरी नजर में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। जी, बस। तो इधर क्या है, ये क्या बोल रहा है? अब मुझे कोई हक नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। मतलब अपना कुछ भी जता नहीं रहा, अपनी कुछ भी, इसके अंदर जितना भी घमंड था सारे का सारा क्या हो गया, निकल गया। पहले मेरा मैं मेरा कर रहा था, अब इसके अंदर वो बात नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा कोई हक नहीं है। ठीक है ना, मैं पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। हम भी जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, घमंड के साथ नहीं जाना। हाँ, मैं पुत्र हूं, मैं नाच भी सकता हूं परमेश्वर के सामने। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नाचूंगा परमेश्वर के सामने, मैं उसका पुत्र हूं, डांस करूंगा मैं परमेश्वर के सामने। मेरे भाई, ये आप वचन के खिलाफ काम कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमने वो शब्द बोलना है। आपने क्या किया करके, मेरे अंदर अब कोई कमी, नाचेंगे तभी ना जब बोलेंगे मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, वही नाच सकता है परमेश्वर के सामने। और जिसके अंदर अपनी कमियां दिखाई देती है, प्रभु मैं कमियों से भरा हूं, परमेश्वर के सामने मुंह खोलने के योग्य भी वो इंसान नहीं होगा। फरीसी क्या कर रहा, अब वचन में पढ़ा था, घमंड कर रहा परमेश्वर के सामने, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और अपने आप को बहुत पवित्र आदमी समझता है। लेकिन चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने मुंह उठाने के योग्य भी नहीं समझता, अपने आप को छोटा समझता है। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, फरीसी की या चुंगी लेने वाले की? चुंगी लेने वाले की। तो प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जब स्वीकार कर लिया तो वो अपने घर गया। ठीक है ना। लेकिन फरीसी ने क्या किया, अपने घमंड को प्रभु के सामने दिखाया। लेकिन ये भी अभी जो उड़ाऊ पुत्र है, अपने घमंड को नहीं दिखा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, अपनी कमियों को दिखा रहा है। मैं योग्य नहीं हूं, मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं रही, स्वयं इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा। मैं परमेश्वर के सामने योग्य नहीं हूं, मैं अपने बाप के सामने योग्य नहीं हूं कि उसका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मतलब इतना अपने आप को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जब ऐसा था तो बाप ने क्या किया, 20 वचन पढ़े जल्दी से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और वह दौड़कर उससे गले लगाया और उसे चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जी। अब
इस योग्य नहीं रहा जी कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जी परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से ऐसा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ जी और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ जी और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। 25 वचन पढ़ो आप। जी परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जेठा पुत्र जो बड़ा बेटा था वो क्या था? खेत में था। वो बाप के पास रह रहा है, लेकिन बाप के पास रहकर वो खतरनाक चीज है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो बहुत सारे लोग समझते हैं बड़ा बेटा बहुत अच्छा था और छोटा बेटा वो था वो गलत था, लेकिन जो बड़ा बेटा है वो उससे भी खतरनाक है। देखोगे, पढ़ोगे तब मालूम होगा। पढ़ो आगे। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, एक दास को बुलाकर पूछा। हाँ ये क्या हो रहा है? जी उसने उससे कहा, जी तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि वह भला चंगा ऊंची बात। इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया हाँ और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर अब उसने अपने पिता से क्या कहा? अब ध्यान से अपने अंदर की बातें, इसके अंदर क्या चल रहा है। आज भी बहुत से विश्वासी ऊपर ऊपर से परमेश्वर के घर में रहते हैं, मतलब घर में रहने का मतलब कलीसिया में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है किसी को भी मालूम नहीं। जब वचन खुलेगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। उसके अंदर पिता के दिखने में पिता के घर में रह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लड़का है, ये तो कुछ भी खराबी नहीं कर रहा, छोटे ने गलत किया था, ये तो घर में ही रह रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है सोच के देखो। क्या अब बोल उठाइए, क्या बोला? देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर हाँ, सुना दिया। देख, मैं इतने वर्ष से तेरी क्या कर रहा हूं? मैं क्या रहा है? मैं कर रहा हूं। हाँ, आगे। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। यस, आगे। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिए। हाँ, मतलब पिता को क्या दे रहा? एक उलाहना दे रहा है। तूने आज तक मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। मुझे चाहिए था, मेरा हक था, लेकिन तूने फिर भी मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। मांगना, ये चाहता है कुछ। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से कुछ चाहते हैं। वचन कौन से लेते हैं? मांगोगे तुमको दिया जाए, खटखटाओगे तुमसे। परमेश्वर के घर में रहकर छुपा हुआ सांप है ये ऐसा आदमी। परमेश्वर से क्या बोलता? तूने हमें क्या दे दिया आज तक प्रभु? चाहता है कुछ परमेश्वर। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, सूली पर लटक कर अपना प्राण त्याग दिए, फिर भी हम कहते तूने मुझे क्या दिया? बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु से, मुझे चाहिए 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 चाहिए, लेकिन शो नहीं करते। किसकी तरह है? वो बड़े बेटे की तरह है। दिखाते तो क्या है, हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर लालच से भरे हुए। बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। हाँ, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। अब देखो इधर, ये भी छोटे बेटे की तरह अपने दोस्तों के साथ आनंद करना चाहता था। ये भी चाहता था। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इसके? वो बातें चल रही हैं, शो नहीं कर रहा। समय आने पर क्या कर दिया इसने? प्रकट कर दिया, मैं उससे भी गया गुजरा हूं। दिखा दिया इसने। मैं भी अपने दोस्तों के साथ क्या करता? आनंद करता। हाँ, आगे। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। कहाँ लिखा है वचन में कि इसने वेश्याओं में संपत्ति उड़ाई है? बहुत सी बातें ये अपनी तरफ से भी बनाकर बोल रहा है। बाप के मन में अपने भाई, उसके भाई के प्रति नफरत डाल रहा है ये आदमी। अंदर लालच से और विरोध से, और क्या कर रहा है? अपनी मैं से अंदर ही अंदर भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन बाप के सामने, छोटे ने बेशक उसने किया,
लेकिन उसने दिखा दिया मैं ऐसा हूं, सामने दिखा दिया मैं ऐसा हूं, मैं पैसे उड़ाने वाला हूं, मैं मतलब क्या मजे उड़ाने वाला हूं दुनिया में, ठीक है ना, एंजॉय करने वाला आदमी, उसने दिखा दिया। ये भी ऐसा ही आदमी है, लेकिन इसने छुपा कर रखा। समझ रहे बात को? दो तरह के विश्वासी, दो तरह के लोग, एक दिखा रहे मैं ऐसा हूं, सबके सामने है हूं मैं ऐसा, देख लो। एक है ऐसा लेकिन दिखाता नहीं है, किसी को भनक लगने नहीं देता है। आज भी कलीसियाओं में बहुत से विश्वासी छुप कर बैठे हुए हैं, जो है करना सब कुछ चाहते हैं। क्या करें, पास्टर जी को पता चल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। सब कुछ करना चाहते हैं। ये भी क्या कर रहा, प्रकट कर रहा बाप के सामने। अब आगे पढ़े जी। उसने उससे कहा, जी पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। जी परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, जी क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, जी। हो गया था, अब मिल गया है। अब मिल गया है ना। तो इधर क्या है, ये भाई क्या नहीं किया, छोटा भाई तो जो बाप ने भोज किया है, जो पार्टी किया है, भाई तो उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि इसने मान लिया मैं ऐसा हूं, सबके सामने प्रकट कर दिया। लेकिन ये भाई साहब अपने आप को धर्मी दूसरों के सामने धर्मी समझकर दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर सारी इच्छाओं से भरा हुआ है। प्रकट कब हुआ? आखिरी समय में प्रकट हो गया। प्रभु के समय में भी अगर कितने भी आप छुपा कर रखो, आप कितने भी व्यभिचारी हैं, कितने भी शारीरिकता से भरे हुए, कितना भी अपने आप को छुपा लो, लेकिन एक समय आएगा आपका पाप प्रकट हो जाएगा। कितना भी धर्मी समझने की कोशिश कर लो अपने आप को, जी मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, कुछ भी कर लो, आपका पाप एक दिन सबके सामने क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, अपनी गलतियों को समय रहते मान लो। प्रभु को बोल दो मैं ऐसा हूं। अपने आप को किसी के सामने ज्यादा धर्मी साबित करने की कोशिश ना करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आप जैसे हो बाहर भी दिखना है, धोखा नहीं देना किसी को भी। अगर आप धोखा देने की कोशिश करते हो फरीसियों की तरह, आप परमेश्वर के भोज में शामिल नहीं हो पाओगे, अर्थात स्वर्ग में नहीं जा पाओगे उधर। मैं एक लास्ट वचन पढ़ के उसके बाद प्रार्थना करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा मैं। स्वर्ग में जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे विषय के अनुसार स्वर्ग में जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी अपनी महिमा करने वाला नहीं है, अपनी महिमा करने वाला कोई नहीं। लेकिन जितने लोग स्वर्ग से बाहर हैं, वो सब अपनी महिमा करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू में वचन, प्रभु के वचन में से पढ़ा था, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है करके खुश नहीं होना, अपने अच्छे कामों के ऊपर क्या नहीं होना, खुश नहीं होना। मैंने दान दे दिया, खुश नहीं होना। मैंने दशवांश दे दिया, बहुत खुश नहीं होना। अपनी महिमा करने की कोशिश नहीं करना। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, उसके लिए खुश होना। जितने लोग इधर मैंने क्या किया है करके, मैंने कितना सेवा किया है, मैंने कितने अच्छे काम किया है करके लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं, एक भी स्वर्ग में दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, हम समझते हैं ये कौन सा पाप है, असल में ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन स्वर्ग में कैसे लोग हैं, ये हम जरा पढ़ लीजिए, फिर हम 5-10 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने के लिए जाएंगे, पढ़ लेंगे स्वर्ग में कैसे लोग हैं। रेवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य की किताब निकालेंगे, उसका 11 अध्याय, उसका 16 वचन। प्रकाशित वाक्य 11 का 16। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके, आगे पढ़े, ये कहने लगे, जी, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये कहने लगे कि हमने बहुत से बड़े तीर मारे हैं, इसलिए हम सिंहासन पर बैठे हैं, हमने जय पाया इसलिए सिंहासन पर बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने
अपनी बड़ी सामर्थ्य को हाँ काम में लाकर राज्य किया है। हाँ, तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर क्या किया है? राज्य किया। राज्य किया है। बस, तो एक वचन और पढ़े, 19 का 1 से लेके 4 तक। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से जी। ये कहते सुना, जी, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। क्योंकि स्वर्ग में कैसी आवाज आ रही है? उद्धार और महिमा हमारे परमेश्वर की ही है, और किसी की नहीं। आगे, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। जी, उसने उस सब बड़ी वेश्या का जो अपने बस आप 4 वचन पढ़ दें अभी। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। हाँ, तब 24 प्राचीनों ने और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर के सामने दंडवत किया। हाँ जो सिंहासन पर बैठा था जी, और कहा, हाँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो रही है। और स्वर्ग में वही जाएगा जिसने इस धरती पर रहकर किसकी महिमा की है? परमेश्वर की महिमा की है। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सेवकों ने, जिन जिन विश्वासियों ने अपने गले में हार डलवाकर रथ पर बैठकर मजे लिए हैं, वो स्वर्ग में दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी महिमा ली है। अपनी महिमा, प्रभु का वचन कहता है, अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा का। पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ, पढ़ लेना। मैं वचन के द्वारा बोल रहा हूं, अगर वचन से बाहर बोल रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं। आप उस वचन को पढ़ लीजिए आप, ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए। उसके बाद हम एक वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, ताकि कोई विषय ऐसा ना रहे कि आप उसमें समझ ना सको उस बात को। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, उसका 6 अध्याय, उसका 20 वचन, जल्दी से। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा होना है? परमेश्वर की महिमा होना है। जितनों ने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं की, स्वर्ग में दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग में दिखाई वही लोग देंगे, और स्वर्ग में वही लोग हैं करके प्रभु वचन में दिखाया गया, जो परमेश्वर की ही महिमा कर रहे थे और कर रहे हैं। और लास्ट वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं। रेवलेशन 22 अध्याय, उसका 8 और 9। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या किया था? इसको ये बातें दिखाई थी। उसने जब बातें दिखाई, ये स्वर्गदूत को क्या मानने लगा? बड़ा महान मानने लगा। इस बंदे ने मुझे क्या क्या दिखा दिया। तो उसके पांवों पर गिर पड़ा। ये कौन? यूहन्ना। आगे, पर उसने मुझसे कहा, ये स्वर्ग के सीन है सब। उसने मुझसे कहा, हाँ, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। हाँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही के सामने झुकना है, परमेश्वर को ही दंडवत करना। लेकिन आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक भी क्या करते हैं? दंडवत करने, कोई विश्वासी उसके पैरों को हाथ लगाए तो मना नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, ठीक है, शाबाश दे देते हैं। परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? ये स्वर्गदूत क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए बोल रहा है। मतलब हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा होना है? परमेश्वर की महिमा होना। स्वर्ग में हमेशा और हमेशा किसकी महिमा होती है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा होती है। हम लोगों ने स्वर्ग के कानून को इधर इस धरती पर ही मानना है। किसको महिमा देना है? सारी की सारी महिमा, आदर और जलाल किसको देना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही देना है। अगर हम इधर उसको ही आदर देकर चलते हैं, अपने आप आदर नहीं लेते, आप पक्का स्वर्ग में उधर दिखाई देंगे।
क्योंकि जितने लोग अपना आदर लेकर परमेश्वर का आदर खुद ले रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं परमेश्वर की नजर में। तो अपना आदर कौन लेगा? जिसके अंदर स्वयं है, मैं है जिसके अंदर। लेकिन जिसने बोला मुझे कोई आदर नहीं चाहिए, यूहन्ना क्या बोलता है? वो बढ़े मैं घटूं, वो स्वर्ग में है। आप भी अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, प्रभु के साथ रहना चाहते हो, तो परमेश्वर को महिमा देना सीखें। अपनी महिमा लेने का मन परिवार में, रिश्तेदारी में और कलीसिया में, कहीं भी अपनी महिमा लेने का मन छोड़ दें। ये हमको क्या करता है? दुखी करता रहता है। इंसान दुखी क्यों होता है? मुझे पूछा नहीं, ठीक है ना, मुझे जेमसी के नहीं बोला, मुझे प्रेम नहीं किया, ऐसे करके इंसान दुखी हो जाता है। इंसान की मुख्य दुख होने की वजह यही है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? आदर सम्मान चाहिए। तो अगर हम परिवार में, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, स्वर्ग जैसा माहौल चाहते हैं, आदर लेने की बात मन से निकाल दें। सब बातें प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु को बोले, प्रभु आप ही देखें, मुझे आदर नहीं चाहिए, मुझे बाप से आदर नहीं चाहिए, मुझे माँ से आदर नहीं चाहिए, मुझे भाइयों से आदर नहीं चाहिए, मुझे रिश्तेदारों से आदर नहीं चाहिए, मुझे किसी से आदर नहीं चाहिए, मुझे आदर किसी से भी नहीं चाहिए, आप ही मुझे संभालें। अगर आप ऐसा करके अपनी मैं को मारकर चलते हैं तो आप अवश्य जय पाएंगे और स्वर्ग में एक दिन दिखाई देंगे। नहीं तो शैतान बड़ी चालाकी के साथ आपको किसी ने आदर नहीं दिया करके ठोकर खा के किसी दिन पीछे हटकर गिर जाओगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के दास प्रार्थना करें।